जब जब अधर्म धर्म पर हावी हुआ है, तब तब विष्णु ने अवतार लिया है। और आज तक विष्णु ने कुल 9 अवतार लिए हैं। और 10वीं बार वो अभी नहीं आए, लेकिन शास्त्र कहते हैं कलयुग में आएंगे। उसी कलयुग में जिसमें आप जी रहे हो। सोचो, अगर वो समय आपका ही है, अगर वो सफेद घोड़ा, वो तलवार, वो युद्ध आपकी ही पीढ़ी देखेगी, तो आज की ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, यह एक चेतावनी है। सत्ययुग, वो समय जब पृथ्वी स्वर्ग से कम न थी। लेकिन कहानियों में जब भी सब कुछ ठीक है से शुरुआत होती है, तो समझ लो तूफान दूर नहीं। समुद्र की उन अतल गहराइयों में जहां सूरज की एक भी किरण नहीं पहुंचती, वहां छिपा बैठा था हयग्रीव, एक ऐसा दैत्य जिसने वो काम किया जो किसी ने सोचा भी न था। उसने 4 वेद चुरा लिए। 4 वेद, ब्रह्मांड का वो ज्ञान जिससे सृष्टि चलती है, वो नियम जिनसे ब्रह्म स्वयं बंधे हैं। और उसी के साथ महाप्रलय का समय आ गया। आकाश काला पड़ने लगा, धरती कांपने लगी और समुद्र उठने लगा, वो भयंकर अंतहीन जल जो पूरी सृष्टि को लील जाता। उसी समय नदी के किनारे बैठे थे महाऋषि वैवस्वत मनु, धर्मनिष्ठ, शांत, ध्यानमग्न। उन्होंने हाथ जोड़े, आंखें बंद की और जल में डुबोया। और जब हाथ बाहर निकला तो उसमें था एक छोटी सी मछली। हे महात्मा! मनु चौंके। मछली बोल रही थी, मुझे बचाइए, यहां बड़ी मछलियां हैं, वो मुझे खा जाएंगी। मनु को दया आई। उन्होंने मछली को अपने कमंडलू में रख लिया। रात बीती, सुबह हुई तो मछली का आकार बढ़ चुका था। कमंडलू छोटा पड़ गया। मनु ने उसे तालाब में डाला। अगले दिन तालाब छोटा पड़ गया, फिर झील, फिर नदी, और फिर मनु ने भयभीत होकर उसे समुद्र में छोड़ा। और उसी क्षण विराट, एक ऐसा आकार जो समुद्र को छोटा कर दे, एक ऐसी उपस्थिति जिसके सामने तूफान भी थम जाए। शंख, चक्र, गदा, पद्म, और एक मछली का रूप जिसकी आंखों में ब्रह्मांड समाया हो। मनु, वो आवाज गरजी, मैं नारायण हूं। मनु ने साष्टांग प्रणाम किया। प्रलय आने वाली है, पूरी सृष्टि जल में समाने वाली है, लेकिन तुम्हें जीवन का बीज बचाना है। 7 ऋषि, औषधियां, समस्त जीवों के अंश, एक नाव में। मैं तुम्हें उस अंधेरे में रास्ता दिखाऊंगा। जब प्रलय आई, और वो आई, तो आकाश और धरती में फर्क करना मुश्किल हो गया। बस जल था, अथाह, निर्दयी, सब कुछ लीलता जल। लेकिन उस जल में चल रही थी एक नाव, और उस नाव को खींच रहा था भगवान स्वयं। उस अंधेरी रात में लहरों के बीच नारायण ने मनु को वेदों का, धर्म का, जीवन का रहस्य सुनाया। और जब प्रलय थमी तो हयग्रीव का वध हो चुका था। वेद वापस आ चुके थे और एक नई सृष्टि की नींव पड़ चुकी थी। पहला अवतार पूरा हुआ। क्या आपने कभी सोचा है, अगर देवता हार जाएं तो क्या होगा? वो हारे, सच में। कहानी शुरू हुई एक माला से। ऋषि दुर्वासा ने देवराज इंद्र को एक दिव्य पुष्पमाला भेंट की, और इंद्र ने घमंड में वो माला अपने हाथी ऐरावत के गले में डाल दी। हाथी ने उसे पैरों से रौंद दिया। ये देख दुर्वासा की गुस्से में आंखें लाल हो गईं, और उनके मुख से निकला एक श्राप जिसने तीनों लोगों की नींव हिला गया। इंद्र, तुम्हारा और सभी देवताओं का तेज नष्ट हो जाएगा। और हुआ भी। देवता अचानक कमजोर हो गए, उनकी दिव्यता क्षीण होने लगी। और उसी मौके की तलाश में थे असुर। बाली, दानवराज ने हमला बोला। एक के बाद एक स्वर्ग के द्वार टूटने लगे। देवता भागे, विष्णु के पास पहुंचे। घुटनों पर बैठकर विष्णु मुस्कुराए, शक्ति वापस चाहिए तो समुद्र मंथन करो, लेकिन अकेले नहीं कर पाओगे, असुरों को भी साथ लेना होगा। देवता चौंके, शत्रु के साथ मिलकर काम? नारायण का आज्ञा का पालन किया, और फिर मंदार पर्वत को मंथनी बनाया गया। नागराज वासुकी को रस्सी, एक तरफ देवता, दूसरी तरफ दानव, और बीच में क्षीर सागर। मंथन शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे पर्वत डूबने लगा। इतना विशाल पर्वत, और नीचे कोई आधार नहीं। धीरे धीरे वो सागर की गहराइयों में उतरने लगा। तब हुआ वो जिसे किसी ने नहीं देखा था।
सागर की तलहटी में एक विशाल छाया उभरी, इतनी बड़ी कि उसके आगे पर्वत भी छोटा लगे। फिर भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लिया और अपनी पीठ पर पूरे मंदार पर्वत को थाम लिया। मंथन फिर शुरू हुआ। एक एक करके चमत्कार प्रकट होने लगे। कामधेनु, ऐरावत, उच्चैश्रवा, कौस्तुभ मणि और देवी लक्ष्मी जो सीधे भगवान विष्णु के पास आईं। लेकिन फिर कुछ ऐसा निकला जिसे देखकर सब ठिठक गए। हलाहल, वो विष जो सब कुछ जला दे। घबराहट फैल गई। देवता भागे, असुर कांपे। तब आए महादेव, शांत, निर्भय। उन्होंने वो विष अपने हाथों में उठाया और पी गए। माता पार्वती ने उनका गला थाम लिया। विष कंठ में ही रुक गया। नीलकंठ। अंत में अमृत निकला और भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को पिलाया। दूसरा अवतार पूरा हुआ। देवता फिर शक्तिशाली हो गए। अब जो दृश्य था वो इतिहास का सबसे विचित्र था। एक दैत्य, हिरण्याक्ष, इतना घमंडी कि उसे लगा देवता, मनुष्य सब उसके सामने तुच्छ हैं। उसने सोचा, क्या करूं कि सबसे बड़ा साबित हो जाऊं, और उसने किया वो जो कभी किसी ने नहीं सोचा था। उसने पृथ्वी को ही उठा लिया। हाँ, पूरी पृथ्वी, और ले जाकर छिपा दी समुद्र की अतल गहराइयों में। जीव जंतु हवा में तैरने लगे। जड़ें जिस मिट्टी से जुड़ी थीं वो मिट्टी नहीं रही, एक भयानक शून्य। और उसी शून्य से आई एक आवाज, पृथ्वी माता की पुकार। हे नारायण! ब्रह्मा जी के नथुने से एक छोटा सा जीव निकला, एक सूअर, छोटा, साधारण। देवता हंसे, ये क्या करेगा? लेकिन जैसे जैसे वो नीचे उतरा, आकार बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता ही गया। जब समुद्र तल तक पहुंचा तो वो इतना विशाल था कि उसकी एक सांस से लहरें उठती थी। भगवान वराह, और सामने था हिरण्याक्ष, गदा लेकर, दांत किटकिटाते हुए। अरे सूअर, तूने मुझसे युद्ध करने की हिम्मत की? जो युद्ध हुआ वो ब्रह्मांड के इतिहास का सबसे विचित्र युद्ध था। समुद्र की गहराइयों में, पानी के नीचे, जहां देवता भी नहीं पहुंच सकते। घंटों बाद हिरण्याक्ष हारा। और फिर सबसे सुंदर दृश्य, भगवान वराह ने अपने विशाल दांतों पर पृथ्वी माता को उठाया, धीरे से, प्रेम से, जैसे कोई अपनी मां को उठाता हो, और ऊपर लाए और ब्रह्मांड में उसे फिर से स्थापित कर दिया। धरती फिर हरी हो गई। ये कहानी एक बच्चे की है और एक पिता की, जिसने अपने ही बेटे को मारने की कोशिश की। हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यप, क्रोध में पागल, भाई की मृत्यु का बदला लेना था। लेकिन नारायण से सीधा युद्ध असंभव। तो उसने तपस्या की, ऐसी कठोर तपस्या जिससे ब्रह्मा तक विचलित हो गए। और जब ब्रह्मा प्रकट हुए, हिरण्यकश्यप ने मांगा वो वरदान जिसे सुनकर ब्रह्मा भी सोच में पड़ गए। मुझे न मनुष्य मार सके, न पशु, न दिन में न रात में, न आकाश में न धरती पर, न घर के भीतर न बाहर, न अस्त्र से न शस्त्र से। वरदान मिल गया और हिरण्यकश्यप को लगा वो अमर हो गया। उसने घोषणा की, अब कोई भगवान नहीं, केवल मैं हूं, मेरी पूजा करो। सारी सृष्टि झुक गई। सिर्फ एक नहीं झुका, उसका अपना बेटा प्रहलाद, छोटा सा बच्चा, आंखों में भक्ति, होठों पर नारायण नारायण। हिरण्यकश्यप ने समझाया, धमकाया, प्रताड़ित किया, प्रहलाद नहीं झुका। जहर दिया, प्रहलाद बचा। पहाड़ से गिराया, प्रहलाद बचा। हाथियों से कुचलवाया, प्रहलाद बचा। होलिका, जिसे आग नहीं जलाती, उसकी गोद में बैठाकर जलाया, होलिका जली, प्रहलाद बचा। हर बार नारायण ने अपने भक्त को बचाया। अंत में हिरण्यकश्यप का धैर्य टूट गया। उसने प्रहलाद को दरबार में बुलाया, सामने खड़ा किया और चीखा, कहाँ है तेरा विष्णु? इस खंभे में है, इस पत्थर में? प्रहलाद ने शांत आवाज में कहा, हाँ पिताजी, वो हर जगह है, इस खंभे में भी। क्रोध में हिरण्यकश्यप ने अपनी गदा उठाई और उस खंभे पर पूरी शक्ति से प्रहार किया। एक भयानक आवाज, खंभा टूटा और उसमें से जो निकला उसे देखकर सारा दरबार जम गया। आधा मनुष्य, आधा सिंह, आंखें अंगारे, दहाड़ इतनी भयंकर कि छत के पत्थर गिरने लगे। हिरण्यकश्यप भागा, लेकिन जाता कहाँ? नरसिंह ने उसे पकड़ा, दरवाजे की चौखट पर ले गए, जो न घर के भीतर थी न बाहर। शाम का समय था, न दिन न रात। उसे अपनी जांघों पर लिटाया, न आकाश में न धरती पर, और अपने नाखूनों से न अस्त्र न शस्त्र उसका वध किया।
हर शर्त पूरी हुई। वरदान अटूट था। नरसिंह ने उसे अटूट रहने दिया और फिर भी रास्ता निकाल लिया। प्रहलाद आगे बढ़ा। नरसिंह भगवान के चरणों में बैठ गया। अब क्रोध नहीं था उनमें, केवल वात्सल्य। पुत्र, मांगो, क्या चाहिए? प्रहलाद ने कहा, बस यही कि मेरी भक्ति कभी न टूटे। कभी कभी सबसे बड़ी शक्ति विनम्रता में होती है। राजा बलि, प्रहलाद का पोता, उसने वो किया जो उसके परदादा के दुश्मनों ने नहीं कर सका। उसने देवताओं को पराजित किया, स्वर्ग जीत लिया। लेकिन बलि दुष्ट नहीं था, वो दानवीर था, न्यायप्रिय था। कोई भी उसके दरबार से खाली हाथ नहीं लौटा। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। एक दिन यज्ञ हो रहा था, विशाल, भव्य। तभी वहां पहुंचा एक छोटा सा ब्राह्मण बालक, हाथ में कमंडल और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान जो अजीब थी। बलि ने स्वागत किया। हे ब्राह्मण, क्या चाहिए? बालक बोला, बस 3 पग जमीन। दरबार में हंसी फूट पड़ी। बलि ने भी हंसते हुए कहा, बस, मैंने सोचा था कुछ बड़ा मांगोगे। गुरु शुक्राचार्य दरबार में बैठे थे। उनकी आंखें सिकुड़ी। उन्होंने चुपके से बलि को रोकने की कोशिश की। बलि, मत दो, ये साधारण बालक नहीं है। लेकिन बलि ने हंसकर कहा, गुरुदेव, मैंने वचन दे दिया। दानवीर का वचन टूटे, ये नहीं होगा। और जैसे ही बलि ने जल हाथ में लिया, संकल्प के लिए, वो छोटा ब्राह्मण बढ़ने लगा। धीरे धीरे नहीं, एकदम आकाश छूने लगा। फिर बादलों को, फिर सूरज को, फिर उससे भी ऊपर त्रिविक्रम। सारा दरबार हतप्रभ। बलि के सामने खड़ा था भगवान विष्णु। पहला कदम, पूरी धरती। दूसरा कदम, पूरा आकाश। तीसरे कदम के लिए जगह नहीं बची। और तब बलि ने जो किया वो उसे इतिहास में अमर कर गया। उसने सिर झुका दिया। प्रभु, तीसरा कदम मेरे मस्तक पर रखिए। क्षण भर को सब रुक गया। भगवान ने अपना पैर बलि के सिर पर रखा और उसे पाताल भेज दिया। लेकिन साथ ही एक वचन दिया, बलि, तुम्हारी दानवीरता और सत्यनिष्ठा अतुलनीय है। पाताल में तुम राजा रहोगे और मैं स्वयं तुम्हारे द्वार पर पहरेदार बनकर खड़ा रहूंगा। भगवान ने राजा के दरवाजे पर पहरा दिया। ये कहानी किसी को भी असहज कर देती है, क्योंकि यहां एक पुत्र ने अपनी मां का सिर काटा और यही उसकी सबसे बड़ी भक्ति थी। जमदग्नि ऋषि, कठोर, तपस्वी, धर्मनिष्ठ, एक दिन माता रेणुका नदी पर गईं। वहां गंधर्वों को जल क्रीड़ा करते देखा। एक पल के लिए, बस एक पल, मन डोला। जब लौटी, जमदग्नि ने योग दृष्टि से सब देख लिया। क्रोध में उन्होंने पुत्रों को आज्ञा दी। पहले पुत्र ने मना किया, दूसरे ने, तीसरे ने। तब परशुराम के सामने ये आदेश आया। उन्होंने एक पल सोचा, सिर्फ एक पल, और फिर उठाया फरसा। पिता का आदेश था, धर्म था। पिता का वचन तोड़ना वो अधर्म होता, और परशुराम के लिए धर्म सर्वोपरि था। जब ये हुआ, जमदग्नि रोए, अपने पुत्र की असीम भक्ति देखकर। मांगो जो चाहो। परशुराम ने कहा, मां को वापस दे दो। और रेणुका फिर जीवित हुई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। है वंशी राजा सहस्त्रार्जुन, जिसके 1000 हाथ थे, वो जमदग्नि के आश्रम आया। कामधेनु देखी, लालच आया, बलपूर्वक छीन लिया। परशुराम ने अकेले उसकी पूरी सेना से युद्ध किया। सहस्त्रार्जुन मारा गया। कामधेनु वापस आई, लेकिन बदले में उसके पुत्रों ने आकर जमदग्नि का वध कर दिया। उस दिन परशुराम ने जो प्रतिज्ञा ली वो प्रलयकारी थी। मैं इस पृथ्वी से अधर्मी क्षत्रियों का 22 बार संहार करूंगा। और किया, 22 बार। ये किसी योद्धा की कहानी नहीं है। ये उस क्रोध की कहानी है जो तब जन्मता है जब धर्म पर सबसे गहरा आघात होता है। और परशुराम वो आज भी हैं, चिरंजीवी, महेंद्र पर्वत पर, तपस्यारत, प्रतीक्षा में, कल्कि की। ये वो कहानी है जो हर मां अपने बच्चे को सुनाती है। लेकिन आज इसे फिर से सुनो। एक राजकुमार जिसने सिंहासन छोड़ा क्योंकि पिता का वचन था। एक पत्नी जिसने वन चुना क्योंकि पति के साथ थी। एक भाई जिसने राजपाट ठुकराया क्योंकि भाई वन में था। और एक भक्त जिसने समुद्र लांघ लिया क्योंकि प्रभु का काम था। राम की कहानी केवल रावण वध की नहीं है। राम की कहानी उस असाधारण मनुष्य की है जो भगवान होते हुए भी मनुष्य की तरह जिया, जिसने दर्द सहा, जिसने मां की आज्ञा से वन गए और वहां पत्नी को खोया। रावण जब सामने आया तो वो सोने की लंका का राजा था, विद्वान था, शिव भक्त था, लेकिन एक स्त्री का अपहरण करके उसने अपना सब कुछ खो दिया। और राम, जिनके पास कोई सेना नहीं थी, वानरों के साथ समुद्र पर पुल बना दिया। जब रावण मरा तो राम की आंखों में विजय का घमंड नहीं था, केवल एक थका हुआ लेकिन शांत मनुष्य था।
मर्यादा पुरुषोत्तम। यदि राम आदर्श हैं तो कृष्ण रहस्य हैं। एक ही जीवन में नटखट बालक, प्रेमी, योद्धा, राजनेता, दार्शनिक। जो माखन चुराता था वो ही अर्जुन को गीता सुनाता है। जो राधा के साथ वृंदावन में नाचता था वो ही भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महारथियों की रणनीतियों को ध्वस्त करता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन के हाथ कांपे, जब उसने कहा मैं नहीं लड़ूंगा, तब कृष्ण ने उसे वो ज्ञान दिया जो आज 5000 साल बाद भी हर प्रश्न का उत्तर है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और जब सब खत्म हुआ, यदुवंश भी खत्म हुआ, कृष्ण अकेले एक वृक्ष के नीचे लेटे। एक साधारण शिकारी का बाण पैर में लगा। कृष्ण मुस्कुराए, जाओ डरो मत, तुमने पाप नहीं किया। और बंद हो गईं वो आंखें जिनमें पूरा ब्रह्मांड समाया था। ये सबसे अनोखा अवतार है क्योंकि इसमें कोई युद्ध नहीं, कोई दैत्य नहीं, कोई वध नहीं, बस एक राजकुमार, एक रात और एक पीपल का पेड़। सिद्धार्थ ने जो त्यागा वो था सोने का महल, प्रिय पत्नी, प्यारा बच्चा, क्योंकि उसने एक वृद्ध देखा था, एक रोगी देखा था, एक शव देखा था और पूछा था क्यों। वर्षों की खोज के बाद एक रात बोध गया में सिद्धार्थ बुद्ध हो गए और उन्होंने सिखाया करुणा से बड़ा कोई धर्म नहीं। कल्कि, जो अभी आया नहीं लेकिन आएगा, और अब वो कहानी जो अभी लिखी नहीं गई, कलयुग का अंतिम चरण। कल्पना करो एक ऐसी दुनिया जहां झूठ सच बन चुका है, जहां अधर्म का सरेआम जश्न मनाया जाता है, जहां निर्दोष चीखते हैं और कोई सुनता नहीं। और उस अंधेरे में एक रात संभल गांव में विष्णु यश के घर में बच्चा जन्म लेता है। कोई नहीं जानता, धीरे धीरे वो बड़ा होता है। उसके हाथ में एक तलवार आती है जो स्वयं चमकती है। उसके पास एक सफेद घोड़ा आता है, देवदत्त, जिसकी टापों की आवाज से जमीन कांपती है। और तब एक आवाज आती है, कल्कि। परशुराम पहाड़ से उतरते हैं, वो जो हजारों साल से प्रतीक्षा में थे। वो कल्कि को शस्त्र देते हैं, शिक्षा देते हैं। हनुमान जो आज भी हैं वो भी आते हैं, और वो 7 चिरंजीवी जो युगों युगों से जीवित हैं, वो सब एक साथ खड़े होते हैं। कलिराज, अधर्म का वो शासक जो पूरे युग को भ्रष्ट कर चुका है, वो भी तैयार है। और होता है वो युद्ध जो इतिहास का अंतिम युद्ध होगा। इसके बाद सत्ययुग, फिर से एक नई शुरुआत। ये कहानी सुनाते सुनाते एक बात मन में आती है, भगवान बार बार आए, हर बार रूप बदला, हर बार अलग तरीके से लड़े। मत्स्य बने क्योंकि ज्ञान बचाना था, वराह बने क्योंकि धरती बचानी थी, नरसिंह बने क्योंकि एक बच्चे की भक्ति थी, राम बने क्योंकि मर्यादा दिखानी थी, कृष्ण बने क्योंकि प्रेम और ज्ञान दोनों देने थे, बुद्ध बने क्योंकि करुणा की जरूरत थी, और कल्कि आएंगे क्योंकि अंत से ही नई शुरुआत होती है। अगर आपको नरसिंह अवतार विस्तृत जानकारी लेनी है तो ये वीडियो देखें, और अगर कूर्म अवतार के बारे में जानना है तो ये वीडियो देखें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे आने वाले वीडियो को मिस न करें। धन्यवाद।